वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी तक के चैप्टर में हमें समझ आ चुका है कि मैटर क्या होता है। ये जो मैटर है ये पार्टिकल से मिलकर बनता है। इन पार्टिकल्स की फिजिकल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। हमें ये भी पता है कि जो मैटर है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकती हैं। पर दोस्तों, हमें जानना ये है कि मैटर ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट ही क्यों करता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, यही चीज जानना बहुत जरूरी है। और आज के लेक्चर में हम इन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में समझने वाले हैं। तो फिर चलिए इस अमेजिंग लेक्चर को मिलके शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स लें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लकड़ी का एग्जांपल लिया है, तो ये जो वुड का ब्लॉक है पूरा सॉलिड है। अब इसके अंदर क्या खास बात है, ये मैटर सॉलिड क्यों है, इसके पीछे रीजन दोस्तों समझना जरूरी है। बहुत ही आसान सी चीज है। देखिए, हमें पता है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये जो लकड़ी का पीस है ये भी पूरा पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर मैं उन सारे पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो दोस्तों, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सब के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब कि एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी ताकत जो कि इन सारे पार्टिकल्स को एकदम मिलाकर रखती है, वो फोर्स काफी ज्यादा है। और इतने ज्यादा फोर्स के होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक हो चुके हैं और इसीलिए हमने कहा है कि ये एक सॉलिड मैटर है। तो चलिए दोस्तों, ये बात समझ आ गई। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल लिए हैं, मैंने पेन, बुक, वॉच, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए। हम क्या करेंगे, इनके नीचे पेपर रख देते हैं और फिर पेंसिल से पूरी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, जब आप आउटलाइन ड्रॉ कर लोगे ये आपका स्केच बन जाएगा। आप ये नोटिस करोगे कि ये जितने भी सॉलिड थे इनकी एक प्रॉपर शेप है ना दोस्तों। यहाँ पे जो भी हमने एक पेन लिया, हमने अगर बुक ली, वॉच ली, तो उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो वो शेप हमें दिखाई दे रही है। इनकी एक प्रॉपर बाउंड्री भी है। और दोस्तों, इन चीजों को हम कहीं पर भी रख ले, ये सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम कबर्ड में रखेंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी और अगर पहनेंगे तो फिर वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं है वॉच के साथ। ये जितनी भी चीजें हैं ये सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करती हैं, बड़ी छोटी अपने आप ये नहीं हो जाती। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं इन सॉलिड की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि इनकी एक डेफिनेट शेप है, मतलब कि एक प्रॉपर फिक्स शेप है, आप कह सकते हो। इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन चीजों की आसानी से आप शेप चेंज कर सको, ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर बाउंड्री है, हम आउटलाइन इनकी बना सकते हैं। और साथ में इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो दोस्तों, जो साइंटिस्ट हैं उनको ऐसी ही कुछ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज मिली, जिससे कि हमने कंक्लूड कर दिया कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज तो होंगी ही। पर दोस्तों, फिर कुछ ऐसे एग्जांपल सामने आए जिससे कि थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। जैसे कि दोस्तों, नमक। अगर हम सॉल्ट का एग्जांपल लें तो लोगों ने कहा कि जो नमक होता है अगर हम उसको किसी डब्बे में, किसी कंटेनर में डाल दें तो वो सारे नमक के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी छोटे छोटे उसके पीसेस हैं, वो उस डब्बे की शेप ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्री वाला पॉइंट कहां पर गया, बाउंड्री तो उनकी चेंज हो गई। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि सॉल्ट के जो पीसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि जो सॉल्ट के छोटे छोटे पीसेस हैं उन्होंने कंटेनर की शेप ले ली है। पर असलियत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जितने भी पीसेस हैं बहुत छोटे हैं। हमें सिर्फ ऐसा लगता है, रियलिटी में जो भी हमारा ये सॉलिड है इसने अपनी शेप को, अपनी बाउंड्री को चेंज नहीं किया होता है। तो लोग समझ गए। फिर दोस्तों, एक और एग्जांपल सामने आया जो कि था किसी एक बैंड का। ये जो बैंड होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको अगर हम खींचें तो ये स्ट्रेच हो जाता है, इसकी शेप भी चेंज हो गई, बाउंड्री भी चेंज हो गई। तो क्या ये सॉलिड है? तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो बैंड जैसी चीजें होती हैं ये कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो कि थोड़े इलास्टिक होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था कि ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इलास्टिक सॉलिड्स के बीच में थोड़ा सा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाता है, इसीलिए हम इनको खींच पाते हैं। पर अगर हम इनको खींचना बंद कर दें तो ये वापस अपनी उसी शेप, उसी बाउंड्री को रिटेन कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो ये बैंड्स वगैरह हैं, ये भी सारे सॉलिड में कहलाए जा सकते हैं। फिर दोस्तों, एक और एग्जांपल सामने आया, ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। ये है दोस्तों स्पंज।
अब देखिए, जो स्पंज होता है उसको हम दबाएं तो वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। तो इस केस में शेप भी चेंज हो गई, बाउंड्रीज भी चेंज हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो गई। तो ये कैसा सॉलिड है? तब दोस्तों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि स्पंज भी एक सॉलिड है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बीच में बड़ी सारी एयर प्रेजेंट होती है। जब हम इसको दबाते हैं वो एयर बाहर निकल जाती है, वो सारी गैस बाहर निकल जाती है और हमें वो सॉलिड मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये फोर्स जो अलग से अप्लाई करते हैं, हम ये ना अप्लाई करें तो हमें वापस अपना सॉलिड जरूर मिल सकता है और हर सॉलिड इन सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो जरूर करता है। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजीली हमने सॉलिड्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब बात आती है लिक्विड्स की। स्टूडेंट्स, लिक्विड को समझने के लिए सबसे पहले पानी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाटर है। अब वाटर में अगर हम पार्टिकल्स को नोटिस करें, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने आपको सॉलिड्स के बारे में बताया था कि वो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, ये जो लिक्विड्स हैं इनमें दोस्तों सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इनके बीच में स्पेसेस थोड़े से ज्यादा प्रेजेंट है। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि लिक्विड और सॉलिड में फर्क क्या होता है, पर इन लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गिलास में 100 ml पानी ले लेते हैं। करना यह है कि अलग अलग टाइप के कंटेनर में हमें इस पानी को डालना है। डाल देते हैं पहले फर्स्ट कंटेनर, फिर सेकंड कंटेनर और फिर थर्ड कंटेनर। मैंने यहाँ पे पानी को डाल दिया। इससे दोस्तों क्या हुआ, देखिए जो पानी है उसने अपनी शेप को हर बारी चेंज कर लिया। उसने वही बाउंड्री को यूज किया जो बाउंड्री हमारे कंटेनर की है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स्ड शेप या कोई फिक्स्ड बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ में दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 100 ml पानी था, हमने उसको कंटेनर 1 में डाल दिया, तो दोस्तों वो पानी अभी भी 100 ml ही रहेगा। ऐसे ही 100 ml पानी को जब आप सेकंड कंटेनर में डालोगे तब भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो शेप है, जो बाउंड्री है, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, पर स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड ही रहती है लिक्विड्स के केस में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिली। फिर दोस्तों ये भी समझ आया कि जैसे कोई सॉलिड है, जैसे कि कोई बुक है या वॉच है, अगर उसको नीचे गिर दिया तो बस वो नीचे गिर जाती है, पर जब लिक्विड को नीचे गिरते हैं तब वो फ्लो करने लगता है ना दोस्तों। तो जब ये फ्लो करने लगा तब पता चला कि जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर ये बहने की, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सामने आई। फिर दोस्तों एक और चीज समझ आई साइंटिस्ट को कि ये जो लिक्विड्स हैं इनमें हम दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में मिला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ पानी लूं और इसके अंदर कोई सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से सॉल्ट, नमक है दोस्तों, नमक सॉलिड है। अब अगर मैं नमक के पार्टिकल्स इस पानी के अंदर डाल दूं तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, नमक वाला पानी बन जाएगा। तो दोस्तों यानी कि हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया और उससे वो पूरा घुल गया, हमारे पास रिजल्ट एक लिक्विड ही आया। तो आप क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गया। उसी तरीके से दोस्तों जो गैसेस हैं वो भी लिक्विड में डिसॉल्व की जा सकती हैं। जैसे कि अगर सिंपल हम पानी की बात करें तो पानी में काफी सारे एनिमल्स भी रहते हैं, रिवर्स में, ओशंस में, हम सब उनको विटनेस करते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे सांस कैसे ले पाते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पानी है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड में दूसरे जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग चीज साइंटिस्ट को देखने को मिली। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप या कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, पर इनकी वॉल्यूम फिक्स जरूर होती है, इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है और दूसरे जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर है अलग अलग, उन सबको ये डिफ्यूज, डिसॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिली। ये हमने लिक्विड्स को भी समझ लिया है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि है गैसेस। स्टूडेंट्स, गैसेस को सही तरीके से समझने के लिए मुझे पहले एक बात बताइए, आपने कभी एक बलून सेलर को, गुब्बारे बेचने वालों को तो जरूर देखा होगा। उसमें आपने कभी नोटिस किया है कि उनके पास एक छोटा सा गैस का सिलेंडर होता है, पर उस छोटे से सिलेंडर की मदद से वो कितने बड़े और कितने सारे बलून्स को फुला पाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है दोस्तों? इसी को समझने के लिए आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए यहां पे मैंने 3 सिरिंज ली हैं। सिरिंज क्या होती है, बेसिकली जिसको इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है, नहीं तो छोटी पिचकारी आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन तीनों सिरिंज में कुछ अलग अलग मैटर की स्टेट्स को डाल देते हैं। जैसे कि यहां पे फर्स्ट में मैंने कोई गैस डाल दी है, सेकंड में पानी डाल दिया और थर्ड में मैंने चॉक को क्रश करके उसके पीसेस डाल दिए।
तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, मैंने ये सारी स्टेट्स अलग अलग सिरिंज में डाल दी हैं। हम क्या करेंगे, ये जो सिरिंज है इनसे कुछ बाहर ना निकल पाए, नीचे से इनको क्लोज कर देंगे। और अब इनके जो ऊपर वाला एरिया होता है जिससे दबाया जाता है उसको पिस्टन कहते हैं। इस पिस्टन को हम प्रेस करेंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट सिरिंज है जिसमें गैस है, जब आप उसको प्रेस करोगे ना, वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, वो काफी ज्यादा प्रेस आप कर पाओगे। जो सेकंड वाली है उसमें कुछ ज्यादा प्रेस आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा ही वहां पे जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो थर्ड वाली है जिसमें सॉलिड है, उसको तो प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए। तो दोस्तों, ये फर्क क्यों आया इसको समझते हैं। देखिए, जो गैसेस होती है ना, गैसेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखिए गैस मैटर है, मैटर पार्टिकल से बना है, तो गैस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब ये जितने भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ये सारे पास आ जाते हैं, मैटर हमारा छोटा सा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास सिरिंज थी उसके अंदर जब हमने ऊपर से पिस्टन दबाई तब हम उसको प्रेस कर पाए, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था जो कि हमने कम कर दिया। लिक्विड के केस में दोस्तों यही स्पेस काफी कम होता है ऑलरेडी, तो इसीलिए जब हमने लिक्विड वाली सिरिंज को प्रेस किया वो ज्यादा प्रेस नहीं हो पाई। और सॉलिड के केस में ये स्पेस बिल्कुल ही दोस्तों ना के बराबर होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड को प्रेस करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से आपको जरूर समझ आया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बेसिकली मेन फर्क क्या होता है। और दोस्तों, यही रीजन है कि वो जो बलून सेलर है उसके पास जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस काफी ज्यादा कंप्रेस्ड है। हाई प्रेशर में वो सारे गैस के पार्टिकल्स को दबाकर एक साथ उनको रखा हुआ है, और जब वो बाहर निकलते हैं वो पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं, पूरी अपनी जगह बनाते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े और इतने सारे बलून्स वो फुला पाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको गैस का कॉन्सेप्ट ये काफी अच्छे से समझ आया। और दोस्तों, यही चीज है जिसको सीएनजी में भी यूज किया जाता है। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोस्तों, इसको आजकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स में इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या है? सिंपली एक ऐसी गैस है जिसको काफी कंप्रेस करके प्रेशर से उसको काफी दबा के एक सिलेंडर में रखा गया है, और इसी को सीएनजी के तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैसेस की कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही हैं कि गैस को काफी ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए जब भी घर में गरम गरम खाना बनता है तो उसकी खुशबू यानी कि गैसेस की वजह से उसकी खुशबू हमें कितनी दूर दूर तक आ जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर तक फैल सकते हैं। और दोस्तों, यही रीजन है कि जब भी हम किसी गैस को एक बॉक्स में फिल कर देते हैं तब दोस्तों उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो उस बॉक्स की जो वॉल्स हैं उस पे दबाव डालते हैं, उनको हिट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गैसेस हैं ये कंप्रेस तो की ही जा सकती हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाई तो है ही, साथ में ये जो डिफ्यूजन का इनका रेट होता है, फैलने की जो ताकत है वो भी इनके अंदर काफी ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आज के लेक्चर में हमें समझ आ चुका है कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस इनके बीच में फर्क क्या है, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसकी वजह से ये मैटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी इंडिविजुअल कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने जान लिया है। पर दोस्तों, अब सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग उठता है कि जो मैटर है क्या ये अपनी स्टेट्स को चेंज कर सकता है? मतलब कि क्या मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं? दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में पता लगाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।